अमिताभ ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश आवास से ही मौजूद हैं क्योंकि वहां पर आज इफ्तार का आयोजन नीतीश कुमार की तरफ से हो रहा है। शायद नीतीश कुमार को ये अंदाजा था या नहीं अमिताभ के इतना विरोध उनको झेलना पड़ेगा इफ्तार के नाम पर, क्योंकि इससे पहले खुलकर कभी मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया है, इफ्तार का बॉयकॉट नहीं किया गया है और अब तो प्रोटेस्ट की भी तैयारी हो रही है 26 मार्च को। देखिए विपनेश, नीतीश कुमार हर साल दावत इफ्तार का आयोजन करते थे और इस बार भी उसी तरीके से ये आयोजन किया गया है। चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, बीच में होली थी, इसलिए यह लेट हुआ, लेकिन आयोजन हर साल होता था। लेकिन जिस तरीके का विरोध इस बार मुस्लिम संगठनों ने किया है, निश्चित तौर पर सरकार को इससे पहले से इस बात का अंदाजा था। 2 दिन पहले नीतीश कुमार गए भी थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के घर पर गए थे। हालांकि वहाँ पर नीतीश कुमार के बारे में काफ़ी बड़ाइयाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया था। लेकिन आज जो जिस तरीके से कल शाम में इमारत शरिया जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा की सबसे बड़ी जो मिली संगठन है मुस्लिम संगठनों की, मुस्लिमों की, उनके तरफ से जो 2 पेज का जो खुला पत्र नीतीश कुमार के नाम पे जारी किया गया था, उसमें कई गंभीर बातें इसमें कही गई थी और सीधा तौर पे कहा गया था कि जिस तरीके से मुसलमान वक्फ बिल को लेकर JDU ने समर्थन किया है, उसको लेकर ये अपना विरोध जता रहे हैं। और देखिए इसमें न सिर्फ इमारत शरिया बल्कि इसमें 8 संगठनों ने इस पत्र पे अपना हस्ताक्षर किया है, जिसमें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरियत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकान मुजबिया, खानकान रहमानी और अन्य संगठन भी इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से JDU की तरफ से इस बिल का समर्थन किया जा रहा है, उससे वो काफ़ी नाराज़गी है और इस जब तक वो बिल वापस नहीं, इस बिल से समर्थन अपना वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक वो इस तरीके के समारोह का बहिष्कार करेंगे। और यही नहीं, 26 मार्च को जो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो एक विशाल मार्च का आयोजन किया गया है, उसमें भी वो शामिल होंगे इन तमाम संगठन के लोग। अब इसमें यह देखने वाली बात होती है कि नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया है, चाहे वो उनकी शिक्षा की हो, उनके आवास की हो, उनके रोजगार की हो, तो कई तरह की सरकार की योजनाएं भी चल रही थी और वो बार बार ये दावा भी करते थे। देखिए कुछ दिनों पहले जब इससे पहले पार्टी की जो बैठक हुई थी, उसमें भी वो लगातार वो कहते रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि आप जाइए और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बताइए कि किस तरीके से सरकार ने उनके लिए काम किया था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके के ये बयान आए हैं और जिस तरीके से आज इफ्तार पर जो सियासत शुरू हुई है, निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में चुनावी साल में नीतीश कुमार को अब देखना होगा कि जिस मुस्लिम संगठनों का उन्हें समर्थन मिलता था, क्योंकि हर बार चुनाव के पहले भी वो जाते थे इमारत शरिया में और खानकाह मुजीबिया में, तो वहाँ उन्हें काफ़ी समर्थन मिलता था, समर्थन देने की अपील भी की जाती थी। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि आखिर उन्हें मनाने में किस तरीके से नीतीश कुमार सफल हो पाते हैं। और दूसरी गौरतलब बात है कि आज शाम जब यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा, उसमें कौन कौन संगठन के लोग इस बयान के बाद आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए कल यहाँ पे RJD का भी यहाँ पे इफ्तार पार्टी होना है, अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ के आवास पर ये आयोजन होगा, तो कल वहाँ भी है। और जो इससे पहले जो पत्र जो जारी किया गया था, उसमें न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के भी जो दावती इफ्तार दिया जाना था, उसका भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो ये तमाम बहिष्कार के बीच में आज नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी है, आयोजन भी है। मेरे पीछे मुख्यमंत्री का आवास है, जहाँ पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं शाम के आयोजन को लेकर। तो अब देखने वाली बात होगी शाम में किस तरीके के लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं। चलिए देखते हैं कि इफ्तार में कौन कौन शामिल होता है।